वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सजावल, सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरीन सैलाब के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए मदद कर रहे हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इमदादी काम तेज़ी से जारी है। कोशिश है मुतासरीन की बर वक्त मदद करें। तारीख में इस तरह का सैलाब नहीं आया। बारिशों और सैलाब से आधा सिंध डूबा हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सैलाबी सूरत हाल से आगाही, कहा कि बलूचिस्तान में 400% से ज़्यादा बारिशें हुई। इस वक्त हर पाकिस्तानी की मदद की ज़रूरत है। अब तक मुल्क भर में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। सैलाब की तबाहकारियां, जहां शहर आबाद थे वहां पानी ही पानी। राजनपुर डूब गया, शहर दरियाई बीट का मंजर पेश करने लगा। दीगर मसाइल ने भी मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया गायब, खुराक की भी किल्लत, बच्चों के बीमार होने के बायस माएँ परेशान, सरों की छतें पानी की नजर। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का 11वें रोज भी ज़मीनी राब्ता बंद। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत तोंसा रोड से तोदे हटाने शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। ज़ियारत पशीन और मस्तौन के इलाकों में कई आबादियाँ ज़ेरियाब, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। खराबी मौसम के सबब इमरान खान परवेज़ इलाही का दौरा रुझान मुलतवी। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पंजरा पुल सैलाबी रेले से तबाहकारियाँ। ईदी रज़ाकारों ने पानी में फंसे 400 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बलूचिस्तान में सैलाब से 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें मुतासर, शहरों का आपस में राब्ता मुनक़ता। सूबे में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। जानवर और कीमती अमलाक तबाह, प्यारे एक दूसरे की तलाश में। पाक फौज के दस्तों की जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। राजनपुर, तौंसा और डीजे खान में रेस्क्यू और रिलीफ के काम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान फौज के दस्तों ने राजनपुर में फंसे हुए लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। खाना और तिब्बी इमदाद भी फराहम की। फौज के फील्ड अस्पतालों और मोबाइल मेडिकल टीमों की तिब्बी इमदाद भी जारी। आर्मी चीफ आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के शहर मोरू में वडेरों की बेहिस्सी, इंसानों को छोड़कर गन्ने की फसल बचाने में लग गए। सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है लोगों के पास खाने की रोटी नहीं। बासर अफराद की ज़मीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल। स्कूल्स, अस्पतालों और घरों में 4 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीनों से घर पहले ही खाली करवाए जा चुके थे। मज़ीद शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। नौशहरा पुलिस लाइन भी सैलाबी पानी में डूब गई। जुमे की रात 11 बजे के करीब 4 सद्दा के करीब मंडा हेड वर्क्स सैलाबी पानी से टूट गया था। दरिया पंचकूड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेलीकॉप्टर पे विजिट करके वजीरों के और वजीर आजम के और वजीर आला के विजिट से सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ना डीसीओ को, जो इलाके का डीसीओ है वो रिपोर्ट दे रहा है और वो आप उसको पेश कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं, वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये जो तबाही बर्बादी है इसका तखमीना भी लगाया ही नहीं जा सका है। मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब तक 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बरसों से कह रहा हूँ बल्दियाती इदारों को मजबूत करें।
और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 के मुकाबले मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस का फाइनल बारिश की वजह से मनसूख। मीरपुर रॉयल्स की टीम को लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर चैंपियन करार दे दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सजावल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरा इलाकों में होने वाली इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए मदद कर रहे हैं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सवात और कालाम में सैलाबी रेले से होटल, घर, इमारतें और मकाना तबाह हुए हैं। इमदादी काम तेज़ी से जारी है, कोशिश है मुतासरीन की बर वक्त मदद करें। उनका कहना था कि सिंध में पानी चोरों की तरफ फैलाया हुआ है, कोई जगह खुश नहीं है। इसी तरीके से कल जिस तरह आप जानते हैं कि सिंध में जो तबाहकारी हुई, आज भी हम हेलीकॉप्टर में देख के आए हैं, तो 15 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को ग्रांट दिया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी ग्रांट्स दी जाएंगी ताकि फंड्स मुहैया हों और सूबे जो हैं वो NDMA के साथ मिलकर वो दिन रात जो अवामी तामीर के और खुशहाली इनको बहाल करने के जो मामलात हैं उनको तय करें। और इंशाअल्लाह जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा फसलों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका, फिर बैठ के हम तय करेंगे कि सूबे और वफाक उसमें क्या ताउन आपस में कर सकते हैं। ये इस वक्त आफत की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका रहम मांगना चाहिए और मिलकर सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपने करम और रहम शामिल हाल होंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमने सियासत की, अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तारीख में इस तरह का सैलाब नहीं आया। बारिशों और सैलाब से आधा सिंध डूबा हुआ है। बलूचिस्तान में 400% से ज़्यादा बारिशें हुई। इस वक्त हर पाकिस्तानी की मदद की ज़रूरत है। अब तक मुल्क भर में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। में पाकिस्तान में बारिशें हुई। बलूचिस्तान में 400% से ज़्यादा रेनफॉल और टोरेंशियल और फ्लैश फ्लड्स हैं। सिंध में 480% से ज़्यादा बारिशों की इंटेंसिटी है जो तारीख में हुई, उससे 480% ज़्यादा है। तो ये डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस किस्म का सैलाबी रेला, फ्लैश फ्लड और रेनफॉल की इंटेंसिटी नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पहले बलूचिस्तान में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, साउथ ऑफ पाकिस्तान, फिर नॉर्थ के अंदर इसकी कंसंट्रेशन पिछले 2 दिन से बढ़ी है और सिंध का जो एरिया है वो कम्प्लीटली इससे डैमेज हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से मुतासर हुई है। लोग, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, उनके घर सैलाबी रेलों में बह गए हैं। उनका कारोबार, उनके मवेशी, उनका माल, सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो सब रेले में बह गई है। इसके साथ साथ जो कल हुआ सवात के अंदर जो एक फ्लैश फ्लड आया है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जानी और माली नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। कलाम, बहरेन, मदियन, ख्वाजा खेला, मिंगोरा कम्प्लीटली मुतासर हुए हैं और यहाँ कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स थी वो भी बह गई हैं पानी के अंदर। और इसमें इमरजेंसी रिलीफ रेस्क्यू ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके अंदर अभी तक जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बलूचिस्तान का भी दौरा किया, KP का भी किया था, पंजाब का भी। लेकिन इस सेकंड फेज़ में कल हम सिंध गए थे, सखर, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने 12
15 बिलियन का जो मदद है वो सिंध गवर्नमेंट को अनाउंस की है। इसके अलावा 25,000 कैश डिस्बर्समेंट जो फौरी तौर पर रिलीफ, मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट के लिए है। उसके साथ साथ जो 5 बिलियन है वो NDMA को दिया गया है। जो अफवाज पाकिस्तान है दरिया काबुल का पुश्ता नौशहरा कलां के मुकाम पर टूट गया, पानी आबादी में दाखिल हो गया। दरिया काबुल में नौशहरा कलां और खेशकी के मुकाम पर हिफाजती पश्ते बह गए। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। स्कूल, घर, गली मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। नौशहरा में घरों में 4 फीट तक पानी जमा हो गया। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक कामयाब बातचीत के बाद वाबदा हुकाम ने तरबेला और वर्सिक डैम से पानी के अखराज में कमी कर दी है। पानी के अखराज में कमी से दरिया काबुल से गुजरने वाले सैलाबी रेले की शिद्दत में कमी आएगी। चारसदा में मंडा हेड वर्क्स का पुल टूट गया, जिसकी वजह से सैलाबी रेले का शहर से टकराने का खदशा पैदा हो गया है। सूरत हाल देखकर मुकामी इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया तो शहर और मुल्हिका इलाके के लोगों की बड़ी तादाद घर बार छोड़कर मोटरवे पर पहुंच गई। महकमा आबपाशी ने बताया कि मंडा हेड वर्क्स के पुल का 200 से 300 फीट हिस्सा पानी में बह गया है, जिसकी वजह से रेले के बहाव में बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन तारीकी के सबब होने वाले नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने भी तस्दीक की है कि चारसदा में मंडा हेड वर्क्स का आधा हिस्सा सैलाबी पानी की वजह से तबाह हो गया है। सैलाबी पानी तेज़ी से नौशहरा की तरफ गामजन है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने अवामुन्नास से अपील की है कि इस वक्त सुस्ती से काम ना लें और फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मंडा हेड वर्क्स 2010 में सैलाबी पानी से महफूज रहा था। DPO के हवाले से बताया गया कि सैलाब के खतरे के पेश नज़र सब जेल से कैदियों को ज़िला मर्दान मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। कैदियों को मर्दान डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकली का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। DPO का कहना है कि सब जेल से तकरीबन 350 कैदियों को मुंतकिल किया जाएगा। कैदियों को सैलाब के शदीद खतरे के पेश नज़र और जेल सुपरिटेंडेंट की तजवीज़ पर मर्दान जेल मुंतकिल किया जा रहा है। नौशहरा के मुताबिक गाँव ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। ज़िला भर में 30 से ज़्यादा रिलीफ कैंप कायम। इस वक्त हमारे नुमाइंदे माजिद खटक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, उनसे इंतजामात के हवाले से जान लेते हैं। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके खैराबाद में एक रिलीफ कैंप के साथ। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से नौशहरा ज़िला भर में 100 से ज़ायद रिलीफ कैंप कायम किए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैराबाद के मुकाम पर एक रिलीफ कैंप में। सैलाब की सूरत हाल से अगर आगाह करें तो जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त नौशहरा दरिया काबुल में 2,80,000 क्यूसेक जो रेला है वो गुजर रहा है और 4 लाख तक ये रेला बढ़ सकता है। इस वक्त एक कैंप के जो रिलीफ कैंप है उनमें मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं तकरीबन 15 फैमिली यहाँ पर आई हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो ज़िली इंतज़ामिया के तरफ से जो इंतज़ामात अद्वियात के हवाले से और जो दूसरे जो खाने पीने के हवाले से यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। पानी के अलावा दीगर मसाइल ने भी मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुतासरा इलाकों में इंतजामी मिशनरी गायब और खुराक की भी किल्लत है, जबकि बच्चों के बीमार होने के बायस माएँ परेशान हैं। मकानात बह जाने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद हैं, जिसकी वजह से बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि शहर को ख़तरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के कबाली इलाकों का 11वें रोज़ भी ज़मीनी रास्ता बंद है, जिसके बायस लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे हैं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तोनसा रोड से तोदे हटाने शुरू कर दिए हैं। दरिया काबुल, दरिया स्वात, दरिया पंचकोड़ा और दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। नौशहरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,74,000 क्यूसिक और 1,30,000 क्यूसिक है।
और एसदेई के मुकाम पर 79,300 क्यूसिक रेला गुजर रहा है। दरियाए सवात में ख्वाजा खेला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। दरियाए सवात में चकदरा और मंडा हेडवर्क्स के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। दरियाए सवात ख्याली में 4 सद्दा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए जिंदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 4 सद्दा के मुकाम पर बहाव 33,000 रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में अटक खैरबाद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला गुजर रहा है, पानी का बहाव 5,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए पंचकुड़ा में देर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी का बहाव 56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में तरबेला चश्मा के मुकाम पर निचले, जना बराज में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए शाह आलम में तख्ताबाद के मुकाम दरमियाने दर्जे, दरियाए दागमान में 4 सद्दा रूट के मुकाम पर निचले दर्जे और दरियाए कुरम में घड़ी हेडवर्क्स के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। ज़ियारत, पशीन और मस्तोंग के इलाकों में कई आबादियाँ डूब गईं। ज़ियारत में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल हो गया, जबकि नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पंजरा पुल को सैलाबी रेलें ने तबाह कर दिया। ईदी रज़ाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बलूचिस्तान में सैलाब से 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि सूबे में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई है। सिंध के शहर मोरू में वडेरों ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी। इंसानों को छोड़कर गन्ने की फसल बचाने में लग गए। मोरू में वडेरों ने अपने गन्ने की फसल बचाने के लिए सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया और पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है कि तबाह लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लेकिन बासर अफराद की ज़मीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। मोरू में सैलाबी सूरत हाल से 3-4 देहात के 5 से 7,000 अफराद मुतासिर हैं। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका है, जबकि सिर्फ एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। खैरपुर नाथन शाह से भी ज़्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी। 3 से 4 फुट पानी मौजूद होने के बायस लोग खुद ही जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में सैलाब से होने वाले इब्तदाई नुकसान का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया गया है। पाकिस्तान में मुआशी उमूर पर रिसर्च करने वाले मुकामी इदारे JS ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब के बायस 900 अरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से गंदम की बुवाई में ताख़ीर होगी और कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। तखमीने के मुताबिक मौजूदा सैलाब के नुकसानात 2010 के सैलाब से ज़्यादा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मवेशियों की हलाकतों की वजह से गोश्त की कीमतें और फसलों की तबाही की वजह से अजनास की कीमतों में इजाफा होगा। सैलाब से गंदम की फसल की बुवाई मुतासिर होगी और पाकिस्तान को मज़ीद गंदम दरामद करना पड़ेगी। चावल की फसल की तबाही से इसकी बरामद में भी कमी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। सूबे के मुख्तलिफ अजला सैलाब की लपेट में हैं। मुतासरा इलाकों में 15,000 से ज़ायद अफराद पेट, कै, दस्त और आंखों समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। डॉक्टर सोहेल फारूक ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत ने 35 कैंप लगाए हैं। कैंपों में सेहत का अमला मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। डॉक्टर सोहेल फारूकी का कहना है कि सांपों के काटने की वैक्सीन भी मुतासरा इलाकों में भेजी गई है। तमाम कैंपों को अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि 50 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं। मुल्क में इस साल सैलाबी सूरत हाल से अब तक 937 अमवात हो चुकी हैं और 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए हैं, जबकि 6,70,000 घर मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में
बारिशों और सैलाब के बायस 14 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 982 हो गई। अब तक 1456 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 33 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से पंजाब में गुज़श्ता रोज़ 2 अमवात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 113 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1456 अफराद जख्मी हुए हैं। NDMA का कहना है कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 149 पुलों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस अब तक मुल्क भर में 6,82,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। 8,25,000 से ज़ायद मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। मुल्क भर में 48,931 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन में 27,000 से ज़ायद खैमे, 35,000 से ज़ायद तरपालें और 17,000 से ज़ायद कंबल तकसीम किए गए हैं। पाक फौज ने मुल्क में हालिया सैलाबी मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज की हेल्पलाइन यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 है और मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में आर्मी हेल्प डेस्क यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 पर रब्ता किया जा सकता है। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस होने वाली तबाही में पाक फौज के एहलकार अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और शदीद मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के शदीद मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। सिंध समेत पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा दी। सिंध के सैलाब मुतासरीन ने कराची का रुख कर लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप कायम। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी कैंप पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से डिटेल्स जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे पाकिस्तान सैलाब के जद में है। सिंध समेत जो दीगर सूबे हैं वो इस वक्त सैलाब में हैं और काफ़ी लोग सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन मेहमार M9 मोटरवे पे। एक भाई की जानिब से यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया है। इसी हवाले से मैं भाई से बात करूँगा जो इस वक्त सिंध से सैलाब मुतासरीन कराची का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से हम भाई से बात करेंगे, उनका क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहोगे, आपने ये कैंप लगाया है, आप जो मुखिर हज़रात है या हुकूमत है उनको आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, हुकूमत का फ़र्ज़ है जो हमारी पूरे पाकिस्तान में वफाक हो या सिंध हो, वो अपनी जो है जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। लेकिन कराची जो है दिल रहा हमेशा से पूरे पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर सिंध का, और इसमें बड़े दिल वाले रहते हैं हमेशा से। देखो पूरे शहर में जगह जगह पे कैंप लग गए हैं। तो अब हमारी भी कोशिश ये, हमने भी M9 में जो है मेमार मोड़ पे कैंप लगाया है। मैं मुखिर हज़रात को ये बोलूँगा, जिस तरह आप हर वक्त में जो है दिल बड़ा करते रहें, इस दफ़ा भी ज़रूरत है हमारे भाइयों को, हम लोगों की। तो हम लोगों ने तो इब्तिदा कर दी है और अपने भाइयों से अपील करते हैं और यही कहेंगे कि भाई निकलें, जो तुम्हारा दिया लिया हुआ जो हर चीज़ काम आएगी, भले बच्चों के कपड़े हों, चप्पल हो, राशन हो या पानी की एक बोतल हो, आप निकलें। हमारे भाई हमें पुकार रहे हैं। पूरे पाकिस्तान जो है इस टाइम पे डूबा हुआ है और कराची का भी हाल आपके सामने। लेकिन अभी सिंध और बलूचिस्तान का जो है वो बहुत बुरा हाल है। उसके लिए मुखिर आज़ाद को मैं कहूँगा निकलें, और इस टाइम पे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बारे में। अच्छा, ये भाई था, इसने यही अपील किया है मुखिर हज़रात और हुकूमत सिंध और पाकिस्तान हुकूमत से कि इस वक्त जो भी सैलाब मुतासरीन है उनकी फ़ौरन मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर सैलाब। अनवर मक्सी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं जंड से, जहां पर तहरीक लब्बैक की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। वहां पर मौजूद तहरीक लब्बैक रहनुमाओं ने कोहिनूर न्यूज़ से बात की है। उन्होंने कहा कि अपने नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर से जान लेते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। जहाँ पर जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर बाबर बादशाह जो है चूरा शरीफ। आइए इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देंगे और इसके अलावा लोगों को क्या कहना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। मैं तमाम आलम इस्लाम से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से
तमाम से ये अर्ज़ गुज़ार हूँ कि जिस तरह हमारे इस मुल्क में जो बहुत बड़ी आजमाइश है सैलाब की सूरत में, पहले जानवरों पर जो बीमारी आई, अब सैलाब की सूरत में बीमारी आई, और जितने भी हमारे अहबाब जो है घरों से बेघर हुए, जिनके बच्चे पानी में बह चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, हमारी बेटियों के सरों पर चादर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अपने दोस्तों से, खुसूसन बिलखुसूस जो हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ये काविश की है, मैं अपने इस प्लेटफार्म से तमाम भाइयों की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तावन फरमाएँ, और जितने भी हमारे दोस्त बेकार हो चुके हैं वो आप उनके लिए कोई ऐसा स्वाब पैदा करें ताकि हम उनके लिए ये जो चीज़ें हैं, आपकी अमानत जितनी भी अमानात हैं वो हम वहाँ तक पहुँचा सकें। और आपकी ये जितनी भी अमानतें यहाँ पर जड़ में जमा हो रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अपने इस चीज़ को फ़र्ज़ समझते हुए और अपने ऊपर ये आपकी अमानत समझते हुए ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ तक पहुँचाएँगे। और हम इस यकीन के साथ ये काम कर रहे हैं कि ये फ़कत ये वो खिदमत है जो अल्लाह और उसके रसूल देख रहे हैं, और इसकी जज़ा और सज़ा भी अल्लाह और रसूल की बारगाह में है। मैं तमाम भाइयों से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तावन फरमाएँ, अल्लाह ताला आपको अजर करने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अज़ीम भी अता फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान को इस्तकामत भी अता फरमाए, और अल्लाह करीम ऐसी जो आफात हैं, ऐसी मुसीबतें हैं, अल्लाह पाक इनसे हमें निजात अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद इमदाद करके अपने जो बेकस हैं इस वक्त जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद कराएं, और लोगों से शहजाद कमर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सराय आलमगीर में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। बंद न होने की वजह से महकला, थोन, मजीदाबाद समेत मुतादिद इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम सगीर राठौर से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। एहतशाम बताइएगा। जी सर, मैं मौजूद हूँ सराय आलमगीर नहर अबर झेलम पर, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कदीमी आबी गुजरगाह है, जो कि यहाँ पर ये वो आबी गुजरगाह है जहाँ पर जो है जब बारिशें आती हैं या बारिश का मौसम आता है, जब तेज़ बारिशें आती हैं, तो यहाँ पर सराय आलमगीर की जो नवाही इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, और यहाँ से जो है पानी का रेला जो है वो गुजरते हुए दर्जनों देहातों का जो है रेला जो पानी से यहाँ से गुजरते हुए जो है वो सरकारी इमारत है, जो डिग्री कॉलेज और जो THQ सराय आलमगीर है उन्हें जो है मुतासर करता हुआ यहाँ से गुजरता है, और आगे जाके तबाही करता हुआ जो है वो कई जानों का नुकसान भी हो जाता है, और कि जो है वो माली नुकसान भी उठाना पड़ता है आवाम को। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है करोड़ों की जो लागत से बनाई जाने वाली जो सरकारी इमारतें हैं उनको जो है हिफाजती बात ना देने, यह वो कैसा इक़दाम है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, असी 40 साल से इस आबादी में रह रहे हैं। 40 साल से कभी इतना पानी नहीं है जितना इस दफ़ा पानी आया, और ये लोग सारे गरीब मजदूर कार लोग हैं, उनके घरों को बहुत बड़ा नुकसान, उनका फर्नीचर तबाह हो गया, उनके बच्चे रात के 12-12 बजे उनके घरों में 6-6 फुट पानी दाखिल होता है, बड़ी मुश्किल से कोई कोटों में चढ़ जाता है, कोई जनाब आगे पीछे लोग मदद करके निकाल लेते। 1-2 बच्चे भी इस सैलाबी रेले के नज़र हो चुके, तो लोगों को शदीद परेशानी है, और शदीद कोई रास्ता नहीं है, गुजरगाह नहीं है जनाब। जब ये पानी आता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे उस दिन पूरी आबादी के जो है ना मजीदाबाद के बच्चे जो है वो घरों में रह जाते, स्कूल नहीं जा सकते। अगर कोई मरीज़ हो वो अस्पताल तक नहीं आ सकता है, हालांकि ये मजीदाबाद के बिल्कुल करीब अस्पताल है, ये जो सराय आलमगीर का जो हेडक्वार्टर अस्पताल है ये करीब है, इधर तक हमारा रास्ता नहीं होता है। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब पर चौधरी परवेज़ इलाही से हम दरख्वास्त करते हैं, पूरी आबादी करते हैं, ये कैसराबाद, मजीदाबाद, ये सारी आबादी कि मेहरबानी करें, और जनाब ये
जनाब हिफाजती बंद बनवाए जाए ताकि लोगों को जानी और माली नुकसान से बच सके, और हमारे रास्ते इधर कोई पुल ऊपर बनाया जाए ताकि ये परेशानी दूर हो। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो मकामी रिहायशियों का जो है वो मुतालबा देखने में आ रहा है कि यहाँ पर हिफाजती बंद बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार एहतशाम सगीर राठौर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बारिशों का पानी ना निकालने पर लतीफ़ाबाद के रहायशियों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कोहिनूर न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि सियासत के बायस यहाँ से पानी नहीं निकाला जा रहा, पाक आर्मी हमारी मदद के लिए आए। वहाँ पर मौजूद हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वहीद, बताइएगा। जी, गुज़िश्ता दिनों बारिश के बजाय यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद में कई अरसे से पानी भरा हुआ है, जिसको जिला इंतजामिया की तरफ से नहीं निकालने के बायस यहाँ के इलाका मकीन सराबा एहतजाज है और इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका मजीद क्या कहना है। 5 लोग जो फोकल पर्सन जो शर्जील इनाम मेमन को उन्होंने बनाया, तो वो कहाँ है? वो आए हैं तो एक गटर में से पानी का टैंकर भर के चले गए। उसके बाद उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं है। पानी का जितना सेवरेज का निज़ाम है सारा धर्म। मुसलसल बारिश हो रही थी, हमारे 4 नंबर में पानी नहीं खड़ा हो रहा था। ये तकरीबन 6-7 दिन हो गए कि हमारा 4 नंबर जो है ये सियासत की नज़र हो गया है। मशीनें चल रही हैं लेकिन पानी बढ़ रहा है, कम नहीं हो। हमारी तरफ कोई नहीं आता। जैसे अभी भाई ने कहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब परसों आए थे, 2-3-4 चेक भी दिए, 25-25 हज़ार के एक गटर से टैंक भरा और वो ले गए। उसके बाद हमारे इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों के लाखों रुपए के फर्नीचर खराब हो गए, कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, असल में 1 महीना हो गया है तकरीबन हमारे यहाँ मुसलसल पानी खड़ा हुआ है। मुसलसल पानी खड़ा हुआ है, ना तो हमारी लेडीज घर से निकल सकती है, ना कोई नमाजी, ना कोई बच्चा कुरान का सिपारा पढ़ने जा सकता है। इमाम बारगाह में पानी, मजलिसें नहीं हो सकती, ताज़िए जुलूस नहीं हो सकते। ये सारी अवाम इन नुमाइंदों के पीछे है जो वोट मांगने आ जाती है। अभी कोई भी हमारा सहारा नहीं बनता। हमें डिबोया जा रहा ना, जैसे पहले 2 नंबर को डिबोया था, सियासत की थी, अब यहाँ पे डिबो के। कल शर्जील इनाम मेमन साहब आए हुए थे, उन्होंने अपनी सियासत की, एक जगह से पानी निकाला और बताया हम आए थे यहाँ पे, और 4 नंबर उनके जाने के बाद डूब गया। उनके जाने के बाद, शर्जील मेमन साहब के जाने के बाद 4 नंबर को डिबो। अब हम लोग इतने परेशान हैं। अब हमें पाक आर्मी से गुजारिश है, आप ही ये मसला हल कर सकते हैं, वरना बाकी। जी बिल्कुल, आपने 4 नंबर के रिहायशियों की बात सुनी। इनका यही कहना है कि कहीं दूसरे इलाकों का पानी निकाल के भी हमारे 4 नंबर को डुबोया जा रहा है ताकि हमें फंड मिला जाए। इनका कहना है कि शर्जील इनाम मेमन कल आया भी था, अपने मनपसंद लोगों को जो है वो चेक भी बांटे और पैसे भी दिए अपने मनपसंद लोगों को, और एक टैंकर पानी। वहीद राजपूत अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। शदीद बारिशें और सैलाब के बायस वफाकी काबीना ने इमदादी कामों के लिए फ़ौज भेजने की मंजूरी दे दी है। सिंध, KP, बलूचिस्तान और पंजाब के मुतासरा अजला में फ़ौजी जवान इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाक फ़ौज मुल्क भर के सैलाबज़दा इलाकों में तैनात होगी। कंट्रोल रूम से सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा लोगों तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत सूबों को इंसानी और माली वसाइल फराहम कर रही है। आर्मी चीफ आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ौजी दस्तों से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में 2 अहम केसेस की समाअत की गई। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की ज़मानत पर समाअत और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली मुर्तज़ा से। अली मुर्तज़ा, आज होने वाले केसेस की समाअत की तफसीलात से हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफएट कचहरी में और आज 2 बड़ी अहम समाअत थी, शहबाज गिल केस के हवाले से और फ़याज़ुल चौहान केस के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज गिल केस के हवाले से, क्योंकि शहबाज गिल के लिए वो उसके वकीलों ने ज़मानत के लिए केस दायर किया था, लेकिन आज और कल जो कि दोनों दिनों में आज वो समाअत मुलतवी हो गई, क्योंकि
जो शहबाज गिल केस के हवाले से जो पुलिस प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया था कि हमारे पास वो सबूत नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर राजा अली अब्बास ने कहा है कि वो तफ्तीशी अफसर कराची गए हुए हैं, इसलिए हमें वो पीर तक हमें मोहलत दी जाए ताकि हम उसके रिकॉर्ड जो है ना वो अदालत के सामने पेश कर सके, क्योंकि अदालत ने शहबाज गिल केस के हवाले से रिकॉर्ड तलब करने को कहा था, लेकिन आज एक बार फिर वो पुलिस की जानिब से वो तफ्तीशी अफसर है वो पेश नहीं हुए गए, तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुए हैं और उसके जो दलाइल है वो भी मुकम्मल नहीं कर सके, इसलिए आज अदालत ने शहबाज गिल केस को मज़ीद पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अगर दूसरी जानिब अगर हम देखा जाए तो फैजुल चौहान के खिलाफ भी दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया था सेशन कोर्ट में, आज वो भी मुलतवी हो गया था और आज फैजुल चौहान को 7 सितंबर तक 5000 मचलकों में ज़मानत दी गई है और अब उस 7 सितंबर के बाद अदालत में दोबारा पेश होंगे। अगर इसके साथ साथ मैं मज़ीद बताता चलूँ सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आज शहबाज गिल साहब ने पेश नहीं होना था इसलिए सिक्योरिटी ख़ास दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि सिर्फ शहबाज गिल केस के हवाले से जो रिकॉर्ड तलब किए थे अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया था कि सिर्फ रिकॉर्ड ही तलब करे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रोसिक्यूटर ने वो जो रिकॉर्ड है वो तलब नहीं किए थे, जो इससे ज़ाहिर लगता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने बेटे सैयद अली मूसा गिलानी की जीत को यकीनी बनाने के लिए हल्का 157 की आवाम के नाम अहम पैगाम देते हुए कहा है कि वो 11 सितंबर को अली मूसा गिलानी को वोट देकर कामयाब करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि PTI के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 157 हल्का नंबर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि मेरा बेटा अली मूसा गिलानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं और मैं पीपल्स पार्टी का भी लीडरशिप का और मुस्लिम लीग नवाज़ की भी लीडरशिप जो है उसको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और उन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मलिक गफ़ार डोगर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शाना बशाना हमारे साथ कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम परफॉर्मेंस बेस्ड पे कारकर्दगी की बुनियाद पर हम वोट का मुतालबा करते हैं और हमने जितने काम किए हैं मुल्तान के लिए और इस खिते के लिए उसमें किसी ने भी आज तक काम नहीं कर सके, तो लिहाजा परफॉर्मेंस की बेस पे। और दूसरा ये वाज़े है कि जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स है उससे इमरान खान जो है वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और मखदूम शाह महमूद साहब भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं, ज़ैन कुरैशी साहब भी कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और PTI की तमाम पार्टी मुस्तफ़ी हो चुकी है। तो लिहाजा जिन्होंने पार्लियामेंट में जाना नहीं है, जिन्होंने हल्फ नहीं उठाना, जिन्होंने आवाम की आवाज़ वहाँ बुलंद नहीं करनी, तो मैं समझता हूँ कि उनको वोट देना ज़ायक़ करने के बराबर है। ये जो इलेक्शन है 157 का, ये इंशाल्लाह 11 सितंबर को होगा और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो 11 सितंबर को अली मूसा गिलानी जिनका इंतखाबी निशान तीर है उसको वोट देकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो है फ़ैसला इसके ऊपर होना है उसको कामयाब करें। शुक्रिया। खबरें कुछ और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद अहम खबर से आगाह करेंगे। रावलपिंडी कैंट बोर्ड फूड ब्रांड्स की बड़ी कार्रवाई। नसीराबाद में निजी स्कूल की बिल्डिंग में मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। बड़ी मिकदार में मुजरे सेहत दूध और दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और दीगर आलात बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं रावलपिंडी कैंट बोर्ड फूड ब्रांड्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नसीराबाद में निजी स्कूल की बिल्डिंग में मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा।
बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत दूध और दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और दीगर आलात बरामद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी कैंट बोर्ड फूड ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। नसीराबाद में निजी स्कूल की बिल्डिंग में मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत दूध और दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और दीगर आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। अनवार, ये किस किस इलाके में ये दूध की सप्लाई जारी थी और कितने अरसे से ये काम हो रहा था? जी बिल्कुल, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का जो फूड डिपार्टमेंट है, इनके जो इंचार्ज हैं हारून जफर साहब, उन्होंने अपनी टीम के हमरा इस इस्लाह के ऊपर कार्रवाई की है। और नसीराबाद का ये इलाका है, यहाँ पे एक निजी स्कूल बताया जाता है जिसके अंदर ये जैली दूध जो है वो केमिकल के जरिए बनाया जाता था और शहर के तकरीबन कैंट और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सप्लाई दी जाती थी। इस मौके पर जो इंचार्ज हारून जफर हैं, उन्होंने मौके से 120 लीटर तकरीबन जो दूध था मौके पे मौजूद था उसको तल्फ भी किया और जो केमिकल था और दीगर आलात थे वो भी उन्होंने बरामद कर लिए, जबकि इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी, कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। अनवारुल हक मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल का एक और अहसन इकदाम। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स असली मालिकान के सुपुर्द करने की तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SPCRO ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा की शिरकत। ई गैजेट की मदद से रिकवर होने वाले लाखों रुपए मालियत के 85 मोबाइल फ़ोन्स असल मालिकान के सुपुर्द किए गए। वासा में सिफारशी कल्चर खत्म ना हो सका। MD वासा ने नून लीग की सिफारिश पर PTI के सपोर्टर को बेघर कर दिया। अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मुबैशर रिश्वत काम कर गई। पहले स्केल के चौकीदार के ऑर्डर जारी। मुलाजमीन का आपस में तसादुम का खदशा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। कामरान, सियासी मुदाखलत अदारों में पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिफारिश पर जो है वो MD वासा तैनात होने वाले गुफरान अहमद ने PTI के गरीब सपोर्टर को बेघर कर दिया है। जराये के मुताबिक MD वासा गुफरान अहमद ने मैरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं और नवे स्केल के मुलाजिम को बेघर करके पहले स्केल के चौकीदार को अलॉटमेंट कर दी है। जराये का कहना है ड्राइवर नूर मोहम्मद का कसूर सिर्फ इस तरह है कि वो PTI का सपोर्टर है। MD वासा गुफरान अहमद ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। अहले इलाका का कहना है कि पहले भी यहाँ क्वार्टर की वजह से तसादुम हो चुका है, लिहाजा MD वासा इस फैसले से दोबारा जो है वो तसादुम होने का खदशा है। MD वासा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी जानी नुकसान की सूरत में जिम्मेदार जो है वो गुफरान अहमद होंगे। जी ठीक है, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर फनकार भी हुकूमत पर बरस पड़े। अरबाज खान की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पर तनकीद की बौछार। कहते हैं ये कनाडा में वफ्द के हमरा सैरें कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर फनकार भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अरबाज खान की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पर तनकीद। आपको बता रहे हैं मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर फनकार भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अरबाज खान के स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पर तनकीद की बौछार। कहते हैं ये कनाडा में वफ्द के हमरा सैरें कर रहे हैं। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर फनकार भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अरबाज खान की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पर तनकीद की बौछार। कहते हैं कि ये कनाडा में वफ्द के हमरा सैरें कर रहे हैं। मुल्क इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है और मुल्क के मुतादिद इलाके इस वक्त सैलाब की वजह से डूबे हुए हैं, जिस पर जो फनकार हैं वो भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अरबाज खान ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और ये कनाडा में वफ्द के हमरा सैरें कर रहे हैं।
CCPO लाहौर एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशंस अफसाल अहमद कौसर की हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला हवालात में बंद कर दिया गया। सतु कतला चौकी पंजाब सोसाइटी पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहा के साथ तस्वीर और वीडियो अपलोड करने वाला मुलजिम अंसर गिरफ्तार। मुलजिम को इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी हाजन आसिया ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से गैर कानूनी असलहा, पिस्टल और गोलियां भी बरामद। इंचार्ज चौकी कहती हैं मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं। गैर कानूनी असलहा रखने और नुमाइश करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक बहरिया का सिंध के मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घारू, जाती, सजावल, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, दादू समेत सिंध के दीगर इलाकों में पाक बहरिया की रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पाक बहरिया की गोताखोर टीमें सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। सैलाब ज़दगान को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप भी कायम। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल जावेद इकबाल का पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई और ज़मीनी दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन मुसीबत में घिरे हम वतनों की हर मुमकिन इमदाद के अज़्म का अमली मज़हर है। LWMC बारिशों के पेश नज़र सफाई और निकासियाब यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। CEO राफे हैदर ने ऑपरेशन टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। राफे हैदर का कहना है कि ऑपरेशन टीमें और अफसरान शदीद बारिश में भी सफाई इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। बारिश के बायस सड़कों पर आने वाले वेस्ट को फौरी तौर पर क्लियर किया जाएगा, ये कहना है CEO LWMC राफिया हैदर का। तमाम टाउन्स चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। 891 वर्कर्स तीनों शिफ्टों में चौकिंग पॉइंट्स को क्लियरेंस करने के लिए तैनात रहेंगे। तेज आंधी और बारिश में जोनल अफसरान वर्कर्स की चौकिंग पॉइंट्स पर मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। मानसून के लिए जारी करदा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान दुराने बारिश ऑपरेशनल रहेगा। चौकिंग पॉइंट्स की क्लियरेंस और डिसिल्टिंग मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ियां फील्ड में मौजूद हैं। शहरियों के लिए एंटी लिटरिंग अवेयरनेस मुहिम का भी आगाज किया गया। यहाँ आपको बताएंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ इंजीनियर यासिर गिलानी ने दोबारा चेयरमैन PHA के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जुल्फ़कार लेबर यूनियन का चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन ने जुल्फ़कार लेबर यूनियन के ओहदेदारान और वर्कर्स से मुलाकात भी की है। आपको बता रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ इंजीनियर यासिर गिलानी ने दोबारा चेयरमैन PHA के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तफसीलात सलमान शाह से जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब ने इंजीनियर यासिर गिलानी की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ इंजीनियर यासिर गिलानी ने दोबारा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PHA के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान भी मौजूद थे। जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन ने चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का भरपूर इस्तकबाल किया है। चेयरमैन PHA ने जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान और वर्कर्स से मुलाकात की और जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। मुलाजमीन के 50% अलाउंस लगवाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई और डेली पेड मुलाजमीन को उनकी मुस्तकिली के लिए भी यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन के रहनुमाओं ने चेयरमैन PHA से कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और मुलाजमीन के हकूक़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है, सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत एक बार फिर $100 से तजावज़ कर गई है। ताहम सोने, कीमती धातुओं और खाने के तेल की कीमतें गिर गई हैं। अमेरिका ओपेक को पैदावार में इजाफा करने पर राज़ी ना कर सके, जिससे तेल की कमी होती हुई कीमतों में दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया है। अमेरिकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 45 सेंट के इजाफे से $93 और बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.5 के इजाफे से $101 हो गई है। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में सोने और कीमती धातुओं के रेट गिर गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।